क्योंकि मकर संक्रांति का उल्लास है और सचिन पायलट क्वींस रोड पर मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे, पतंगबाजी करेंगे। लेकिन यहां सचिन पायलट के पहुंचने के साथ ही किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया, ये तस्वीरें। मकर संक्रांति पर उल्लास छाया हुआ है, अलग अलग जगह इंतजाम किए गए हैं, पतंगबाजी को लेकर हो या फिर दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें जब सचिन पायलट पहुंचे क्वींस रोड और मकर संक्रांति पर पायलट भी पतंगबाजी करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ये तस्वीरें, उनके समर्थक बड़ी तादाद में यहां पर उनके साथ इकट्ठा हुए और कुछ ही देर में पतंगबाजी का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि दान पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना, ये कुछ चीजें हैं जो मकर संक्रांति पर्व को और भी खास बनाती है और ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन पतंगबाजी का दौर जब हम बात करते हैं, पतंगबाजी हर जगह होती है, लेकिन राजस्थान में और राजधानी जयपुर में जिस तरह से पतंगबाजी का क्रेज है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। फिर चाहे आम नागरिक हो, कोई राजनेता हो या फिर कोई खास व्यक्ति, कोई खास व्यक्तित्व, कोई भी अपने आप को इससे अछूता नहीं रख पाता है। और ये तस्वीरें जब सचिन पायलट क्वींस रोड पहुंचे, हालांकि यहां पहुंचने के साथ ही उनका शानदार स्वागत किया गया। लोगों की मौजूदगी है, बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। यहां पहुंचने के साथ ही सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी भी की गई है, काफी उत्साहित नजर आए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा भी यहां पर मौजूद हैं। क्वींस रोड की ये तस्वीरें जयपुर की। आज पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर एक राज्य में कहीं किसी और नाम से जाना जाता है। भारत के अलावा भी हम बात करें, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, थाईलैंड हो या म्यांमार हो, कंबोडिया हो या श्रीलंका हो, हर जगह इस पर्व को मनाया जाता है, बस नाम अलग है। और ये देख सकते हैं आप, अब पतंगबाजी के लिए सचिन पायलट आ चुके हैं। सियासी पतंग तो बहुत उड़ाई है, लेकिन मकर संक्रांति पर इस पतंगबाजी का आनंद ही कुछ और है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मकर संक्रांति पर्व पर सचिन पायलट ने भी अपने हाथों में डोर थाम ली है और ऊंची उड़ान लेने की कोशिश, इस पतंग को आसमान में पहुंचाने की कोशिश। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश, सियासी पतंगबाजी तो हमने बहुत देखी है, लेकिन इस पतंगबाजी का अलग ही आनंद है। सचिन पायलट जिस तरह से पतंगबाजी कर भी रहे हैं। देखिए, ये एक तरह का अलग नजारा है और सचिन पायलट को यहाँ पर राजेश चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता है जी, उनकी टीम के अंदर सेक्रेटरी थे, उनके आवास पर पतंगबाजी का जो है वो कार्यक्रम रखा गया। तो बहुत ही लिमिटेड जो लोगों को बुलाने का था, लेकिन पायलट साहब के चक्कर में काफी लोग पहुंचे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ये कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कोई नेता भी मौजूद है और एक अलग तरह का नजारा यहाँ पर है। और राजेश चौधरी की बार भी मकर संक्रांति का पर्व था, हालांकि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। योगेश, क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं, वापस आपके पास लौटे। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं मकर संक्रांति की। और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से किसानों को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था, उसमें जो अभी नया निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो प्रतिक्रिया किसानों की आई है, मैं उससे सहमत हूँ। तो हम समझते थे कि सरकार अपना जिद और ज़बरदस्ती का जो तरीका है उसको छोड़कर इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता,
मैं समझता हूँ कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर वेणुगोपाल जी आए थे, आपने मुलाकात की सर, कही है वो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे राजस्थान प्रदेश से, और वो चिंतित हैं प्रदेश में जो केंद्र की सरकार की तरफ से धनराशि कम मिल रही है उसको वो संसद में उठाना चाहते हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जो आने वाले सत्र के अंदर वो उठाएंगे प्रदेश को लेकर। बाकी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है, और मैं समझता हूँ जो कमेटी बनाई थी AICC ने उसमें से अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बाकी 2 सदस्य हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कमेटी के निर्णय हैं उसको लागू करने का काम चालू होगा। सर आप सीकर भी जा रहे हैं आज? एक हमारे सैनिक थे CRPF के जो शहीद हो गए, उनके परिवार के लोगों ने उनकी मूर्ति की वहाँ स्थापना करी है, उसका अनावरण करने का मुझे उन्होंने न्योता दिया, और मैं सहर्ष उस वीर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज सीकर जा रहा हूँ। सर PCC की एक छोटी टीम आई है, बहुत सारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक विस्तार की सर उम्मीद है, और राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार उसको देखिए, ये तो AICC ने बड़ा स्पष्ट किया था कि दिसंबर के महीने में पार्टी का पुनर्गठन होगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी कई महीनों से बिना कमेटी के काम कर रहे थे, तो अब दिसंबर के महीने में फाइनल हो गया था, और एक छोटी कॉम्पैक्ट लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक संतुलित टीम अजय माकन जी और डोटासरा जी ने बनाई है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। और ये निर्णय लिया गया था कि जनवरी के महीने में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ करनी है उसका काम इस महीने हो जाएगा। जो बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सबसे सलाह करके, क्योंकि 2 साल अब पूरे हो गए सरकार के, और अब समय है कि हम सब उन मेहनतकश लोगों को, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत मेहनत करी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र 21 विधायक रह गए थे 2013 के चुनाव के बाद। उस गंभीर परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दोबारा जीवित किया और 21 से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत पर आए हैं, ये कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो उन लोगों ने जो मेहनत कर सक्रियता दिखाई थी, जिन लोगों ने त्याग बलिदान दिया, उस वक्त का जो बीजेपी के शासन का पदार्पण लोगों ने सहन किया, उन लोगों को आज हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। सिर्फ पद पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका रिकग्निशन, ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राजस्थान का चाहता है। सर आप टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे हो, एक व्हाट्सएप को लेकर विवाद हो रहा है, सिक्योरिटी को लेकर। वो बहुत ही जेन्युइन विवाद है, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लेकिन दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं। और इतनी बड़ी कंपनी जिसका लोगों को जिसमें फेथ है, वो कंपनी अगर पारदर्शी तरीके से प्राइवेसी के इश्यूज़ को पब्लिक नहीं करती है, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐप्स को अब अपनाने का काम किया है, लेकिन प्राइवेसी बहुत